हाँ जी स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਦੇ ਐਕਸਹਿਬਿਟ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ। ਦੇ ਮੀਨਸ ਦੇ exhibit a large number of oxidation states। इन्हां दे विच सानू बहुत वैरायटी दिखती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो हुण एग्जाम्स दे विच भी क्वेश्चन आंदा बेटा, वाई ट्रांजिशन एलीमेंट्स एक्सहिबिट या शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इहदा रीज़न की है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in n-1 d orbitals in addition to ns electrons। इसका मतलब की है बेटा, क्यों इन्हां दे विच ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है? क्योंकि इन्हां दे विच सब तो पहला तो बेटा जो बॉन्डिंग दे विच पार्टिसिपेट करते हैं वो होंदे ने NS इलैक्ट्रॉन एंड यूजली दे आर 2 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मीनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो एग्जिस्ट करेगी ट्रांजिशन एलीमेंट्स दे विच। इस तो इलावा जिन्ने भी तुहाडे इलैक्ट्रॉन्स होंगे n-1 d ऑर्बिटल दे विच, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जदों ये वाले इलैक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करते हैं तो इन्हां दे विच ऑक्सीडेशन स्टेट्स दियां काफ़ी वैराइटीज़ देखने को मिलदियां ने। हुण बेटा असी क्यों कहने हैं कि NS इलैक्ट्रॉन्स के नाल n-1 d ऑर्बिटल्स दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच इज़ फर्दर ड्यू टू द almost same energies of n-1 d and ns orbitals। ठीक है बेटा, क्योंकि जिहड़े ये दोनों ऑर्बिटल्स ने n-1 d एंड ns, इन्हां दियां एनर्जीज़ ने जिहड़ियां बेटा ये ऑलमोस्ट सेम हुंदियां ने। तो NS इलैक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन तो बाद n-1 d इलैक्ट्रॉन्स भी ईजीली बॉन्डिंग दे विच पार्टिसिपेट करन करके इन्हां दे विच वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स सानू देखने को मिलदियां ने। ठीक है, तो ये तो एक जनरल रीज़न सी बेटा, वाई ट्रांजिशन एलीमेंट्स शो अ वैरायटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़े एग्जाम्स लिए। ठीक है, उस तो बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का मतलब की है बेटा, स्कैंडियम टू जिंक। सो दिस इज़ योर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड योर जिंक। ठीक है, यदि कॉन्फ़िगरेशन की है बेटा 3d1 4s2 और एंड ते जाके एक ही बन जानी है 3d10 4s2। यदि एक्सैप्शनल होंगी है बेटा 3d10 4s1। सिमिलरली क्रोमियम दी एक्सैप्शनल है 3d5 4s1।
ठीक है। इस तो इलावा जो टाइटेनियम है, वनेडियम है, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4s2 कॉन्फिगरेशन ही ਹੁੰਦੀ है। ठीक है बेटा। इट मीन्स इन जनरल all the elements show +2 oxidation state most commonly। इन्हां दी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो केड़ी होएगी 2। ठीक है। because of the participation of only ns orbitals या ns इलैक्ट्रॉन्स भी तुसी इत्थे वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा। मीनस सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ਤਾਂ एग्जिस्ट करनी ही करनी है, बट जो स्कैंडियम है बेटा, स्कैंडियम इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3। ਇਹਦਾ की रीज़न है बिकॉज स्कैंडियम फील्स मोर स्टेबल। ठीक है। ये अपने आप नू ज़्यादा स्टेबल किवें फील करता है आफ्टर लूजिंग द बोथ इलैक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल एज वेल एज 1 इलैक्ट्रॉन इन इट्स 3d ऑर्बिटल। ठीक है। बिकॉज आफ्टर losing 3 electrons it becomes extra stable due to आर्गन कॉन्फिगरेशन। जे अपने तीनों इलैक्ट्रॉन्स लूज करता है तो बेटा दा किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 18, और 18 वाली कॉन्फिगरेशन किसकी होंगी है बेटा आर्गन की। और आर्गन सानू पता है कि वो नोबल गैस है, इट मीन्स इट हैज़ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड इट इज़ एक्सट्रा स्टेबल इन नेचर। तो जे असी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्कैंडियम। बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट वेरीज फ्रॉम +2 to +7। ठीक है। जी बाकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ने फॉर ट्रांजिशन सीरीज़ the oxidation states vary from +2 to +7। ठीक है। किन्ने तो किन्ने वेरी कर दिए बेटा +2 to +7। हुण जे आपां गल करिए ये जिहड़ी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है या तुसी कह लो कि +2 +3 +4 मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ने दे एग्जिस्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर कॉमन एट द left and right side of transition series। हर एक ट्रांजिशन सीरीज़ दे जिहड़ी लैफ्ट कॉर्नर है और राइट कॉर्नर मीन्स स्कैंडियम टाइटेनियम या असी पिछों की गल करिए कॉपर जिंक वगैरह की तो इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूजली कितनी एग्जिस्ट करती है बेटा +2 +3। बट जी ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन by the element present in the middle of each transition series।
हुण देखो असी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखी है बेटा +7। हुण जे असी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए तो जिहड़ा मिडल वाला एलीमेंट है दैट इज़ योर मैंगनीज। मैंगनीज है एटॉमिक नंबर है 25, सो इट्स कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड योर 4s2। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी +7 by the participation of the electrons present in the 4s orbital as well as 3d orbital। ठीक है, तो जी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एक ट्रांजिशन सीरीज़ का जो मिडल मोस्ट एलीमेंट होएगा बेटा उस केस दे विच सानू नज़र आएगी लैफ्ट और राइट साइड ते मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करनगियां, बाकियां दे विच 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s एंड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल जे असीं गल करिए क्रोमियम और कॉपर दी, क्रोमियम एंड कॉपर इन्हां दे विच बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक्सैप्शनस ने कि इन्हां दे विच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फिगरेशन की है बेटा 3d5 4s1 और कॉपर की है 3d10 4s1। So they can lose one electron and become extra stable due to exactly half filled and fully filled configurations, in copper and chromium respectively। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमियम ते कॉपर है अगर अपना एक एक इलैक्ट्रॉन लूज कर देंगे ने तो जी उन्होंने 3d5 ते 3d10 कॉन्फिगरेशन है बेटा दैट विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एंड दे आर एक्सट्रा स्टेबल इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके नाल अगर असी एंड ऑफ ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए जिंक कैडमियम एंड योर मरकरी। तो जिंक की कॉन्फिगरेशन की है बेटा 3d10 4s2, कैडमियम की है बेटा 4d10 5s2 एंड मरकरी की है 6d10 एंड 7s2। ठीक है, केडी कॉन्फिगरेशन है 6d10 7s2। ठीक है, तो इन्हां दे विच देखो बेटे इन्हां दी जिहड़ियां मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ने तीनों एलीमेंट्स दियां दे आर +2। ठीक है, दे नेवर शो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट +2। इन्हां तीनां दे विच ये +2 तो बिना कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम दियर ns orbitals they are extra stable because of fully filled n-1 d orbitals। ठीक है, तो हम ये सी तुहाडी जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। If we compare the oxidation states of transition elements with S and P block, ठीक है, S और P ब्लॉक दियाँ बेटा जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ने वो हायर नहीं होंदियाँ। ठीक है, दे आर यूजली +1 +2 +3 एक्सेट्रा इवन +4 भी बहुत घट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जी सब तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैरायटी है वो किहड़े एलीमेंट्स शो करते हैं ट्रांजिशन एलीमेंट्स। और एक चीज़ होर आपां जिवें गल कीती सी कि मैंगनीज दे विच मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसीबल है बेटा +7। तो जी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ने ये कदों एग्जिस्ट करदियां ने वैन दे आर कंबाइंड विद हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स।
ठीक है। मान लो कि जो मैंगनीज़ है ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਫਲੋਰੀਨ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ +7 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਸ਼ੋ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ MnSSO4, that is your manganese sulfate. Here it has oxidation state +2. And if we talk about MnO4 negative, now here its oxidation state is +7. Sorry, मीनस जदों मैंगनीज बहुत हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट नाल कंबाइंड है तद ही इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, अदरवाइज इट शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। नेक्स्ट इज formation of colored ions। हाँ जी, in contrast to S and P block elements, this is very important। इस बारी बेटा बोर्ड के एग्जाम च क्वेश्चन सी, इन कंट्रास्ट टू S and P block elements, transition elements show various colors in the solid and solution form। इत्थे बेटा तुसी वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह यूज़ करो ट्रांजिशन कंपाउंड्स। ठीक है, कहते अगर असी कंपैरिजन करिए ट्रांजिशन कंपाउंड्स का S and P ब्लॉक एलिमेंट्स नाल, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने दे शो वेरीअस कलर्स इन दियर सॉलिड एज वेल एज इन सोल्यूशन फॉर्म। तो सब तो पहली चीज़ जी तुसी याद रखनी है बेटा, ट्रांजिशन कंपाउंड्स का मतलब वैन एवर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑलरेडी बॉन्डेड विद सम अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल असी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने ने उहदे देखांगे, दिस इज़ योर ट्रांजिशन कंपाउंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से FeCO6, ठीक है, और वी कैन से FeNH3 लाइक दिस। ठीक है, these type of compounds are known as coordination compounds। तो ये जो compounds ने बेटा they are usually colored in nature। ठीक है, हुण आपां +1 दे विच डिस्कस कर चुके हैं बेटा d orbitals are 5 in number। ठीक है, वो किहड़े 5 d orbitals हुंदे ने बेटा, dxy, then dyz, dzx, dx square minus y square and your dz square। ठीक है, initially all these 5d orbitals are of same energy level, इन्हां दी जो energy है वो same हुंदी है and hence known as degenerate orbitals। जो इन्हां 5 orbitals की energy same है then they are known as degenerate orbitals। but जो transition element किसी भी बेटा जी आप मैं ब्रैकेट्स लिखे ने CO NH3, these are known as ligands। ठीक है, ये जिहड़े लीगेंड्स ने या तो ये एनाइन फॉर्म च हुंदे ने बेटा या ये की हुंदे ने न्यूट्रल।
ठीक है, की हुंदे ने या तो एनआयनिक इन नेचर या न्यूट्रल। ਜਦੋਂ भी कोई ट्रांजिशन एलीमेंट्स किसी लीगेंड नाल बॉन्डिंग शो करता है तो असी उसनों की कहना शुरू कर देंगे हैं ट्रांजिशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्पलैक्स। बट हुंदा की है बेटा, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਗੈਂਡਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ट्रांजिशन एलीमेंट्स ਨੂੰ फॉर एग्जांपल असी एक ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है, तो ਜਦੋਂ CO ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਨਿਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਲੀਗੈਂਡ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, एक दी एनर्जी पहला नालों घट जाती है और दूसरे दी एनर्जी पहला नालों बढ़ जाती है। मीनस अगर असी शो करिए कि पहला इन्हां सारियां दी एनर्जी सेम है, ठीक है, जदों ही लीगेंड ने इसनों अप्रोच किया इट इज़ सिपलेटेड इनटू 2 एनर्जी लैवल्स, 3 ऑफ लोअर एनर्जी एंड 2 ऑफ हायर एनर्जी। ये जिहड़े किहड़े किहड़े ने बेटा जिन्हां दी एनर्जी पहलां नालों घट गई DXY, YZ एंड ZX, और जिन्हां दी एनर्जी पहलां नालों वध गई X² - Y² एंड DZ²। दिस प्रोसेस इज known as crystal field splitting। की क्या जाता है इसनों बेटा, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। और ये हुंदी कदों है बेटा, जदों कोई लीगेंड ट्रांजिशन एलीमेंट नू अप्रोच करता है। हुण की हुंदा है, सानू पता है कि ट्रांजिशन एलीमेंट्स कोल कोई ना कोई अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है। जिवें इत्थे आयरन दे कोल किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ने 3, ठीक है। हुण की हुंदा है, मान लो व्हेन वी, ठीक है, अप्लाई लाइट ऑन दिस ट्रांजिशन कंपाउंड, असी इसनों लाइट प्रोवाइड की वाइट लाइट, तो इन्हां इलैक्ट्रॉन्स ने उस लाइट विचों एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेनी है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके इन्हां चों कोई ना कोई इलैक्ट्रॉन हायर स्टेट दे विच एक्साइट हो जाएगा। हुणे इत्थे प्रेजेंट नहीं है, कित्थे चला गया, फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल, ठीक है, चला गया। हुण हायर स्टेट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल, ठीक है, मीनस जिहड़ी इहदी एक्साइटेड स्टेट है यह इस विच अपने आप नूं स्टेबल फील नहीं करता, तो यह वापस कित्थे आंदा है, अपनी पहलां वाली स्टेट दे विच, ठीक है। तो जदों यह वापस आंदा है अपनी पहलां वाली स्टेट दे विच, तो जिस कलर नूं इसने एब्जॉर्ब किया हुंदा है, ठीक है, उसका कॉम्पलीमेंटरी कलर यह एमिट कर दिंदा है। देखो वाइट लाइट असी पाई, तुहानूं पता वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स विच इज़ नोन एज विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो मान लो कि इस कॉम्पलैक्स ने ये विचों वाइट लाइट जो असी ये उपर पाई, ठीक है, तो इसने उहदे विचों येलो कलर नूं एब्जॉर्ब कर लिया तो खुद कित्थे चला गया, हायर ऑर्बिटल्स। बट हायर ऑर्बिटल्स आर अनस्टेबल, सो इट विल कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। तो ये येलो का जिहड़ा कॉम्पलीमेंटरी कलर है रैड, उसनूं एमिट कर देगा। मीन सानू ये कॉम्पलैक्स किहड़े कलर का नज़र आएगा, फिर रैड कलर का, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड्स, मीन्स दे शो कलर्स इन दियर सॉलिड एंड सॉल्यूशन फॉर्म। और इसका बेसिक रीज़न की है, because when any ligand approaches the transition elements, its 5 degenerate orbitals are splitted into 2 different energy levels and phenomena is known as crystal field splitting. 3 orbitals are of lower energy and 2 orbitals are of higher energy. When we apply white light या when we apply energy in the form of light, they will absorb some radiations and get excited, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कलर में एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएंगे, बट इन द एक्साइटेड स्टेट दे फील अनस्टेबल and hence they will come back to their ground state by emitting the complementary color।
और जिहड़ा भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो एमिट करनगे दैट विल बी द कलर ऑफ दैट वेरी ट्रांजिशन कंपाउंड। क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वी कैन से magnetic behavior। Magnetic properties। So next is all transition elements all दी जगह तुसी वर्ड यूज कर लो बेटा मोस्ट, all रहने दो, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स are magnetic in nature। Means they are usually attracted by the magnetic field। This is because of presence of the unpaired d electrons। Their magnetic behavior is expressed in terms of magnetic moment which is measured in Bohr magnetons। Bm is the unit of the magnetic moment and it is represented by mu। Mu is equal to under root of n into n plus 2। A the units ne Bohr magneton and here n is number of unpaired electrons। ठीक है बेटा। हुण सानू पता है कि जो ट्रांजिशन एलीमेंट्स होंदे ने उन्हां कोल डी ब्लॉक दे विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, तां जिन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने तुसी उसकी वैल्यू n दे विच पुट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल 2 ने तो 2 इंटू 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 इंटू 2 8। द मीन्स इफ n इज इक्वल टू 2 then mu will be equal to under root of 2 into 2 plus 2 it is equal to under root 8। ठीक है, तो ये उसका की आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने उन्हों का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करन दा रीजन की है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलैक्ट्रॉन्स। मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन मोर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इट विल शो मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज paramagnetic, second is diamagnetic and third is your ferromagnetic। ठीक है, paramagnetic means attracted by magnetic field। diamagnetic का मतलब होंदा बेटा repelled by magnetic फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब होंदा स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिन्हां कोल
अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, दे विल शो पैरामैग्नैटिक बिहेवियर बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नैटिक फील्ड। डायामैग्नैटिक किहड़े हुंदे ने बेटा, जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म च हुंदे ने, तां जदों पेयर्ड फॉर्म च है तां दे विल बी रिपैल्ड बाय द मैग्नैटिक फील्ड। फेरोमैग्नैटिक जिन्हां दे विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने बट वो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने करके उन्हां दी जो मैग्नैटिक फील्ड नाल इंट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल्स आती है थोड़े आयरन कंपाउंड्स। ठीक है, जिन्ने भी आयरन दे कंपाउंड्स होंदे ने दे आर स्ट्रोंगली फेरोमैग्नैटिक इन नेचर। तुहानूं सब नूं ही पता है कि जिहड़ियां लोहे दीयां वस्तुआं होंदियां ने दे आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बाय द मैगनेट। ठीक है, दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 and 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर आवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी completed. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू बेटा।